जनरल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक टर्म्स को समझ लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। नंबर 1, लोड। लोड क्या है? तो ये एक फोर्स है, ठीक है, जो आपके वर्क को अपोज करता है। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं इट इज ए रेजिस्टिव फोर्स विच अपोजेज द वर्क टू बी डन, या आप सिंपली कह सकते हैं विच अपोजेज द चेंज इन पोजिशन। इफ वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, then there is frictional force and the weight of gravity which will always oppose the change in position. So in that case, that all type of force which oppose the change in position will be considered as load. ठीक है, तो लोड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए रेजिस्टिव फोर्स which opposes the work to be done or the change in position of a body। ठीक है, ये लोड हो गया। नेक्स्ट इज एफर्ट। ठीक है, एफर्ट क्या है? अब जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन ए से पोजीशन बी में पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तो इसका वेट है, देखिए वेट एक्ट्स डाउनवर्ड। दूसरा, सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों कलेक्टिवली जो है रेजिस्टिव फोर्स हैं जो अपोज करेंगे इसके पोजीशन को चेंज करते समय। ठीक है, अब वेट चूंकि बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो जनरली इसको नेग्लिजिबल मानते हैं और जो वेट है उसी को हम लोग लोड के रूप में प्रैक्टिकली कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि इसका पोजीशन चेंज कर दें तो हम लोग को एक फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा, चाहे वो पुश फोर्स के रूप में हो या फिर पुल के रूप में हो। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो लोड है, उसके अगेंस्ट जो भी फोर्स हम लोग लगाते हैं वर्क को करने के लिए, वही कहलाता है आपका एफर्ट। ठीक है, तो सिंपली इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट the resistive force to do work। ठीक है, सिंपल सा बात हो गया कि वर्क को करने के लिए लोड के अगेंस्ट हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसी को कहते हैं एफर्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इनपुट वर्क। इनपुट वर्क क्या है? The work done on the machine is called input work। ठीक है, क्योंकि हम लोग मशीन की बात करने वाले हैं, तो जो हम लोग एफर्ट लगाएंगे वो एफर्ट किसी न किसी मशीन की सहायता से लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक रॉड हम लोग यूज कर लें, ठीक है, या हम लोग व्हील एंड एक्सेल यूज कर लें, कोई भी सिंपल मशीन हम लोग यूज करके इसको डिस्प्लेस करेंगे तो हम लोग मशीन पर कोई ना कोई एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, और एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है ना, जब भी आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है, तो वर्क भी जनरेट होगा। तो यहाँ पर दो तरह की वर्क हम लोग बात कर रहे हैं, इनपुट वर्क है और दूसरा हमारा आउटपुट वर्क है। ठीक है, तो मैं पहले दोनों को डिफाइन कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग को उनके एक्सप्रेशन को समझेंगे। आउटपुट वर्क, ये दोनों टर्म्स से आप बहुत फैमिलियर होंगे, इनपुट और आउटपुट।
तो इनपुट क्या होता है, जो हम मशीन को दे रहे हैं, आउटपुट क्या है, जो मशीन से हमको मिल रहा है, ठीक है ना। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। आउटपुट वर्क क्या होगा, द वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन। देखिए बाय द मशीन है और यहां क्या है, ऑन द मशीन है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक रिजिड बार है, कोई मेटल रॉड है, ठीक है। यहां मैंने एक पाइवोट लगा दिया, फलक्रम लगा दिया, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि ये रॉड को हम लोग रोटेट कर सके, और एक लोड को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, लोड है। अब इसको हम उठाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे और इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मशीन, ठीक है। ये आपका लोड हो गया, ये आपका एफर्ट हो गया। अब एफर्ट जो फोर्स है वो किस पर लगाया जा रहा है, मशीन पर लगाया जा रहा है। और ये एफर्ट लगाएंगे जब हम लोग, तो ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्लेस होगा। मान लीजिए इसका नया पोजीशन ये हो गया, ए ऐसे हो गया, ये लोड आपका इतना ऐसे उठ गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। तो एफर्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट देखिए ये हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और लोड जो है, यहां इसका लोड का ये था पोजीशन, अब लोड का पोजीशन ये है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। यानी जैसे ही हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो एफर्ट भी डिस्प्लेस हुआ और लोड भी डिस्प्लेस हुआ। तो इस बेसिस पर हम लोग इनपुट वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आउटपुट वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट मतलब जो हमने मशीन पर लगाया, तो आपने कौन सा फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया, और कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूं और इसको मैं स्मॉल डी लिख देता हूं। तो इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, एफर्ट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो इनपुट इज इक्वल टू हो गया एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो इसको हम लोग लिख देंगे इनपुट इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी। आपको हमेशा याद रखना है ये, इनपुट इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी। कैपिटल मैंने डी किस लिए यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के लिए। और जो रिजल्ट मिला हमको, लोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ, स्मॉल डी लिखा मैंने, लोअर केस डी। तो आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और आउटपुट इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू स्मॉल डी। दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी, दैट इज एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज कैपिटल एल इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी किस लिए यूज किया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां जो है इनपुट का वैल्यू तो यही होगा, इनपुट में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, लेकिन आउटपुट का जो बात है, इसमें जो लोड लिखा हुआ है, इसमें हम लोग को समझना होगा कि दो तरह का लोड होता है, एक टोटल लोड और दूसरा होता है यूजफुल लोड, ठीक है। टोटल लोड और यूजफुल लोड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग क्लियर कर ले। इस बेसिस पर आउटपुट भी दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा और यूजफुल आउटपुट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको बता दूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये फिगर है, ठीक है, यहां मैंने दिखाया, ये आपका रॉड है, ठीक है, सेम वैसा ही जो कि इस केस में हमने सपोज किया था। ये आपका फलक्रम हो गया, पाइवोट हो गया, और ये आपका लोड है जिसको आप लिफ्ट करने वाले हैं।
तो देखिए इसकी वैल्यू जो है, इसका लोड इक्वल टू मैंने लिया है स्मॉल एल, और यहां सपोज किया गया है कि लोड ऑफ द मशीन इज एक्स, क्योंकि जब हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग दो तरह के लोड पर अपना एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक तो जो यूजफुल लोड है जिसको हमको लिफ्ट करना है वो यूजफुल लोड हो गया, लेकिन जो हम लोग टोटल लोड कहते हैं, टोटल लोड में दोनों लोड को कंसीडर किया जाता है, यानी एक्चुअल लोड और टोटल लोड इज इक्वल टू लोड विच इज टू बी लिफ्टेड एंड द लोड ऑफ मशीन। मशीन का जो लोड है उसके अगेंस्ट भी तो हम लोग को वर्क करना पड़ रहा है। जैसे अगर किसी बच्चे को एक बड़ा हैवी सा स्टोन है, उसको एक मेटल रॉड से डिस्प्लेस करना है, तो पहला काम तो भाई मेटल रॉड को उठाना, रॉड ही नहीं उठा पाएंगे तो स्टोन कहाँ से डिस्प्लेस होगा। यानी मशीन का भी जो लोड है उसके अगेंस्ट हम लोग को एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए टोटल लोड इज इक्वल टू होता है लोड ऑफ द सबस्टेंस दैट इज यूजफुल लोड प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स है, तो स्मॉल एल क्या है, यूजफुल लोड है, ठीक है, और एक्स क्या है, लोड ड्यू टू वेट एंड फ्रिक्शन ऑफ मशीन, ठीक है, इटसेल्फ, यानी खुद मशीन का जो वेट है और फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो लोड है उसको हम लोग एक्स सपोज करते हैं, और टोटल लोड कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ लोड का, और इसीलिए यहां जो लिखा गया आउटपुट इक्वल टू कैपिटल एल इंटू डी, तो ये कौन सा आउटपुट हो गया, एक्चुअल आउटपुट। यानी दो तरह के आउटपुट आप कह सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट विच इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल डी, एक्चुअल आउटपुट हो गया ये। और यूजफुल आउटपुट जब हम लोग बात करेंगे, यूजफुल मतलब एक्चुअल आउटपुट तो टोटल लोड को लेकर के किया जाता है, टोटल लोड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्चुअल आउटपुट कहेंगे। लेकिन यूजफुल लोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूजफुल आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एल इंटू डी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो यहां पर कोई एक्चुअल और यूजफुल जैसा केस नहीं है, सिंपली इनपुट इक्वल टू होगा कैपिटल ई यानी टोटल एफर्ट इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। लेकिन जब हम लोग आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट इक्वल टू, तो ठीक है, आउटपुट इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन दैट इज लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। लेकिन लोड यहां क्लियर करना होगा हमको कि जब हम लोग टोटल लोड कहते हैं तो उसमें दोनों लोड को कंसीडर किया जाता है, यानी जो लोड हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग यूजफुल लोड कहेंगे, और दूसरा मशीन का भी खुद अपना भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, मशीन का भी तो कुछ वेट और फ्रिक्शन हो सकता है, उसमें मशीन में भी कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, मशीन का अपना वेट भी कुछ हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आउटपुट can be defined in two ways, actual output equal to total load into displacement of load and useful output equal to useful load, बार बार मैं ये कह रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, useful load into displacement of load, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट और इनपुट के कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनपुट क्या है, इट इज द वर्क डन ऑन द मशीन, जो हम वर्क करते हैं मशीन पर, यानी एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी। नाउ व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट इज द वर्क डन बाय द मशीन एंड इट मे बी डिफाइंड इन टू वेज, एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू टोटल लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दैट इज कैपिटल एल, एंड यूजफुल आउटपुट इक्वल टू लोड विच इज टू बी लिफ्टेड दैट इज यूजफुल लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये किसी भी मशीन के लिए एप्लीकेबल है, मैंने ये लीवर का एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी मशीन के केस में आउटपुट जो होगा दो तरह से हम लोग बता सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट और यूजफुल आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब जो है दो और टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उसको। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब ये है सिंपली
कि मशीन को यूज करने से हमको मैकेनिकली क्या एडवांटेज मिल रहा है, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मशीन को यूज करने से हमें कितना एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, एक फिजिकल इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लोड मूव्ड बाई टोटल, बाई लिखने से अच्छा है टू दी टोटल एफर्ट अप्लाइड। ठीक है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये आपको एकदम क्लियर रखना है। लेकिन अब मैकेनिकल एडवांटेज भी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें क्या करना होगा, टोटल लोड कंसीडर करेंगे, टोटल लोड अपॉन एफर्ट, यानी कैपिटल एल अपॉन ई। एंड एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जब कहा जाएगा तो क्या यूज करना है, यूजफुल लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, यानी स्मॉल एल अपॉन ई, एंड वी नो दैट कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स, ये अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का बेसिक फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, किसी भी मशीन से अगर हम लोग कोई वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे मैकेनिकली हमको क्या बेनिफिट है, कितना एडवांटेज है, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो टोटल लोड मूव्ड बाय द मशीन बाय टोटल एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन, इस रेशियो को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इससे हमको पता चल जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है मशीन का। अब हम लोग लोड अगर टोटल लोड कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जो लोड हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं और मशीन का जो फ्रिक्शन और लोड है या वेट है उसको भी कंसीडर करेंगे तो वो टोटल लोड हो जाएगा। यानी हम लोग आइडियल केस को सपोज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज कैपिटल एल बाई कैपिटल ई। और अगर हम लोग एक्चुअल बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जो यूजफुल लोड है वो कितना लिफ्ट किया गया, मशीन का तो जो भी लोड है उसको छोड़ दीजिए, मशीन का जो रेजिस्टेंस है, जो वेट है, उसको कंसीडर अगर न किया जाए, केवल यूजफुल लोड को कंसीडर करें तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी रेशियो, दिस इज फिफ्थ टर्म। सो नेक्स्ट टर्म इज सिक्स्थ टर्म, वेलोसिटी रेशियो। अब ये एक नाम से ही क्लियर है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू दी वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, यानी velocity of effort by velocity of load, this ratio is called velocity ratio। अच्छा, ये पहले जान लें कि velocity of effort क्या होगा, velocity of effort क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं velocity का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग एक रिजिड बार ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा लोड है और यहाँ हम लोग एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली बात तो टाइम दोनों ही केस में सेम लेना होगा। क्यों, यहाँ पर एफर्ट अप्लाई किए उसी समय ये लोड लिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मशीन के केस में होगा, तो टाइम तो दोनों ही केस में सेम होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम टी, एंड वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम टी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को कैपिटल डी मान लिया जाए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को स्मॉल डी मान लिया जाए, एक ही फॉर्मेट में हम लोग सपोज करेंगे पूरे चैप्टर में, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी बाई स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल टी। अब इसका रेशियो अगर हम लोग निकाल दें तो इसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी रेशियो। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड,
दैट इज कैपिटल डी बाई स्मॉल टी अपॉन स्मॉल डी बाई स्मॉल टी। ये टी और टी कैंसिल हो गया, ये हो गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यह हमारा फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही जनरल फॉर्म में इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। या ऐसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये ध्यान रहे आपको। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, टोटल लोड बाय एफर्ट। एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यूजफुल लोड बाय एफर्ट, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो तो अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो ये अभी जो चार टर्म मैंने डिस्कस किया यानी इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूला पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो हम लोग आगे मशीन्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पर भी इनका कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है, इसलिए इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और जनरल टर्म है इफिशिएंसी, ठीक है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। इफिशिएंसी ऑफ मशीन, जैसे अगर हम लोग किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक जैसे कई मशीन यूज कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें से सबसे अच्छा मशीन कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग को मशीन का इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना होता है। इफ़िशियंसी कैलकुलेट करके हम ये जान सकते हैं कि कोई भी मशीन हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको ईटा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of useful output to the input of machine, ठीक है। यानी efficiency is equal to useful output अपॉन इनपुट। अभी मैंने आपको यूजफुल आउटपुट का फॉर्मूला बताया। यूजफुल आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी। सो एफिशिएंसी इक्वल टू स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी अपॉन इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इंटू कैपिटल डी, ठीक है। इसको आगे हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू एल अपॉन ई इंटू 1 अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो है ऊपर न्यूमरेटर से नीचे आ रहा है तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा। ये हो गया आपका क्या, स्मॉल एल अपॉन ई एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अभी मैंने यहाँ लिखा था वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपली इसको ऐसे भी बताया जाता है, सिंपली इफिशिएंसी इक्वल टू एम ए बाई वी आर। विच एम ए, कौन सा मैकेनिकल एडवांटेज, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। क्योंकि आइडियल केस में जब हम लोग बात करेंगे, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, तब आइडियल मशीन का केस होगा और उस केस में मशीन जो होगा वो 100% इफिशिएंसी वाला होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या कि किसी मशीन को जितना एनर्जी हम लोग दें उतना ही वो वर्क कर दे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ है, अगर इसी को हम लोग परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं इफिशिएंसी इक्वल टू एम ए बाई वी आर इंटू 100%। अगर परसेंट में आपको चेंज करना होगा तो इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू आ रहा है 1/2 तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो परसेंट में भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थे जो मशीन से रिलेटेड है। इसमें हमने लोड, एफर्ट, ठीक है, आउटपुट वर्क, इनपुट वर्क,
मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी, ये सारे टर्म्स को हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सारे टर्म्स को आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारे टर्म्स से रिलेटेड हैं। तो जितना बेहतर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आगे के टॉपिक उतना ही हमारे लिए क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।